सबसे पहले तो गंगानगर के अंदर आप सबका, हमारे मीडिया के बंधु पधारे, आप सबका स्वागत। थोड़ा देरी से मैं आ गया, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, समय पाऊँ 1000 किलोमीटर का सफर करके और सिर्फ आज मीडिया से बातचीत करके गंगानगर के अंदर। और 29 अक्टूबर को जो बीकानेर के अंदर हमारी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है और वो हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस कोई आंदोलन नहीं है, एक बड़ी रैली 7वें स्थापना दिवस के रूप में बीकानेर के अंदर रखी गई। और बीकानेर संभाग के चारों जिले, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को आमंत्रण देने निकला हूँ। कल मैं चूरू में था, आज गंगानगर के अंदर हूँ। आपको भी सुबह 7:30-8 बजे में पहुंचा था यहाँ। चल के कल नागौर से चूरू, बीकानेर, वहाँ दंतौर होता हुआ आपको पूरा भारतमाला से यहाँ पाया था। और अब मैं हनुमानगढ़ जाऊंगा। गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान राजस्थान के अंदर सबसे मजबूत है, ये नहरी इलाके हैं। और हम जिस मारवाड़ के जिस इलाके से आते हैं, वहाँ तो अब जाके लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। यहाँ तो 50 साल पहले भी यहाँ का किसान मजबूत था। पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका, पंजाब बॉर्डर हमारा सारा सारा लगता है। या पंजाब की, हरियाणा की संस्कृति की झलक भी जब गंगानगर हनुमानगढ़ में एंटर होता है तो निश्चित रूप से बड़ी झलक आती है। यहाँ के लोग बड़े मजबूत है। 71-65 की लड़ाई के अंदर यहाँ के लोगों ने सेना का बहुत मनोबल बढ़ाया, मजबूती से बॉर्डर पर सेना के साथ खड़े होकर लड़ने के लिए, तन मन धन से मजबूत लोग हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि गंगानगर हनुमानगढ़ को जिस तरह नशे ने घेर लिया, नौजवान पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। हमें नशे पे कैसे पाबंदी हो, पंजाब, हरियाणा, इनके जरिए नशा गंगानगर हनुमानगढ़ के रास्ते फैलता जा रहा है। और नए जो सिंथेटिक नशा है, एमडीएमए और ये दूसरे, तो इससे नौजवान पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। एक बार आप इनका सेवन कर लो, 4 बार कर लो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, फिर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए नशे पे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ की जो पुलिसिंग है उसके बारे में मैं अभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन पहले लोग यहाँ पोस्टिंग लेते थे पैसे कमाने के लिए। चाहे कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डिप्टी, थानेदार, वो कहते थे 15-20 साल पहले कि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर अगर पोस्टिंग नहीं ली तो फिर मजा नहीं आता। तो यहाँ मजा लेने के लिए लोग आते थे, खूब बोरियां भर के पैसा यहाँ से लेके जाते थे। किसान सीधे हैं और वो अपने उसके अंदर मस्त है, भाई अपना काम निकलना चाहिए, चाहे काम कैसे ही हो। यहाँ सबसे बड़ी विडम्बना इन दोनों जिलों की है। यहाँ लोग मजबूत भी हैं, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बहुत से यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते, दूसरी पार्टियां में जीती, खुद अपने दम पे भी लोग जीते थे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता राजस्थान को है और उसका हनुमानगढ़ गंगानगर की जो 11 सीट है, जब तक यहाँ लोग मजबूत नहीं होंगे, जवान किसान मजबूत नहीं होंगे, तब तक क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान के अंदर बहुत मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में पढ़ता था जयपुर, तो हनुमानगढ़ गंगानगर के लड़के किसानों के और शेखावाटी, ये सब ज़्यादा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करते थे 97-98 के दौर के अंदर। और हमारी बहुत मदद उन्होंने उस ज़माने के अंदर की। और हम ये प्रयास करें कि जो मदद करके उन्होंने मंजिल मुकाम दिलाया, प्रयास करें कि वापस किसान जवान का हम काम आए, उनको ताकत दें। दूसरा सबसे बड़ा नशे के बाद जो यहाँ आजकल व्यापारियों को धमकियां गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जो मिल रही है, ये राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया। गैंगवार की जो घटनाएं बीच में बंद हो गई थी, वापिस नए सिरे से चालू हो गई। कुचामन के अंदर इस तरह रमेश सोलानिया की हत्या की गई, एक खौफ का वातावरण अपराधियों ने यहाँ तय किया। एक को मौत के घाट उतार दिया, अब जिनको 20 को धमकी मिली बना पैसे देके चले जाएंगे। वो विदेश से बैठे हुए लोग वहाँ ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये अंजाम दिया ताकि उनकी पॉपुलरिटी हो। लेकिन राजस्थान की सरकार को चाहिए तो दिल्ली की सरकार से बात करें, इंटरपोल के माध्यम से हार्डकोर जो भी क्रिमिनल है, जो गैंग यहाँ चला रहे हैं, चाहे पंजाब की गैंग हो, चाहे हरियाणा की, राजस्थान गैंग की कमर तोड़नी बहुत आवश्यक है। और वो वक्त आ गया जब इन गैंगस्टर को अब इनका पुख्ता इलाज सरकार को करना चाहिए। ये हमारी प्रमुखता से मांगे रही। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जहाँ भी मुझे कोई जानकारी होती है धमकी की या दूसरी, तो मैं तुरंत प्रशासन से बात भी करता हूँ। यहाँ के जो भी आईजी, एसपी, डीजी, ये बात करके प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आज राजस्थान गलत दिशा की, गलत ट्रैक की ओर चला गया। अब ऐसा लगता है, हर आदमी कहता तो ये यार क्या होगा, बताओ आगे क्या होगा। तो मेरा तो यही सब सामान्य नौजवानों से आप मजबूती से लड़ें, आगे सब ठीक होगा। क्योंकि भगत सिंह अगर उस समय सोच लेते कि मैं जब शहादत दे रहा हूँ, तो उनको तो उस समय लोग जेल से रिहा कराने के लिए जेल तोड़ के लोग तैयार हो गए थे, क्रांतिकारी जेल तोड़ के उनको ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, जब क्रांतिकारियों ने उनके बैरक में
एक पत्र पे कागज लिख के फेंका सामने कि साहब हम जेल तोड़ के आपको निकाल लें। तो उन्होंने लिखा कि अब जो देश के अंदर माहौल बना है हिंदुस्तान में, वो इस बात का माहौल है कि भगत सिंह जी को फांसी क्यों दी जा रही है। इस माहौल के अंदर मैं जेल से रिहा नहीं होऊंगा, मेरा मकसद है भारत माता को आजाद करना। भगत सिंह रहे या नहीं रहे, लेकिन भगत सिंह अमर रहेंगे। और उन्होंने उस पर ये लिख भेजा, चाहते जेल से आराम से बाहर आ सकते, तो उन्होंने साध दी देश को बचाने के लिए। राजस्थान के अंदर भी अब बहुत से नेताओं को हर जिले से मजबूती के साथ आगे आना होगा। लोग पार्टियों की टिकट की कतार में लग जाते हैं, टिकट मिलती तो ठीक है, नहीं मिलती तो बेचारे प्रचार करने लग जाते हैं, खड़े होते हैं, वापस फार्म उठा लेते हैं। मैंने देखा कि यह क्षेत्रीय पार्टी को लेकर लगातार किसी ने प्रयास राजस्थान में नहीं किया। अगर कोई पार्टियां आई तो हरियाणा, पंजाब, यूपी उनके दल आए थे, उनके नेताओं के नाम से कुछ दिन यहाँ चले और उसके बाद टाटा बाय बाय हो गए। हमने प्रयास किया राजस्थान के अंदर। सातवां स्थापना दिवस हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में आपको बता दूं। खोया तो हमने ये कि 3 विधायक से 1 विधायक और उसको 0 पे हो गए। पाया ये कि पूरे देश के अंदर ये बात चलने लग गई कि चाहे किसान आंदोलन हो, उसमें शहादत की आवश्यकता पड़ी, तो अकाली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर आए। 2 दल हम एनडीए से अलग हुए और किसानों का सम्मान बढ़ाया देश का। अग्निवीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि अग्निवीर समाप्त करके पूर्वमध्य सेना भर्ती रैलियां कराएं। बेनवान बेटियों का चाहे मामला था। आप डिबेट सुनते हैं लोकसभा के अंदर, नशे के खिलाफ अगर बात करनी हो, अपराधियों के खिलाफ करनी हो, हर वर्ग हर जाति का मामला पार्लियामेंट में उठाते हैं। राजस्थान के जो तमाम लंबित मुद्दे हैं उनकी बात भी लोकसभा के अंदर हम उठाते हैं। तो इन दोनों जिलों का प्रमुख मुद्दा है राजस्थान को उसके हिस्से का पानी जो नहीं मिल रहा है पंजाब से, हरियाणा भी हमें पानी नहीं दे रहा। तो हिस्से का पानी अगर लगातार, इस बार तो ठीक हुआ मामला, लेकिन हमेशा ये आंदोलन हम देखते हैं रावला गढ़साना से लेके लगातार आंदोलन हमने देखे जहाँ किसानों को साथ देनी पड़ी और सरकार लाठी गोली के दम पे कुचलने का प्रयास भी करती है। यहाँ के किसान मजबूत है, भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हर आंदोलन के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान हनुमानगढ़ गंगानगर किसानों का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पार्टियां वही आती है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के एक नया क्षेत्रीय पार्टी नया नारे के साथ कि राजस्थान को हमें बचाना है, सबको मिलकर राजस्थान बचाना। ये आम जन के अंदर जो नशा, बढ़ते अपराध और जो हालात, और आज एमएसपी खरीद की हम बात करें तो हमारी मूंगफली, मूंग और दूसरे जो यहाँ एमएसपी पे खरीद हो रहे हैं, तो टोकन जैसे ही आप खोलोगे तो लगेगा कि आपके सब लिमिट ही पूरी होगी, टोकन इश्यू नहीं हो रहे हैं। धनतेरस को चालू किए, 2 दिन बाद बंद हो गए। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले लेगी, लेकिन कागजों के माया जाल में उलझा के और क्लेम आपको नहीं देगी किसानों को। किसान कहाँ पुकार करेगा, नेताओं को करेगा, नेता 2 दिन में भूल जाएंगे तो अपने काम में लग जाएंगे। तो हनुमानगढ़ गंगानगर सहित पूरा राजस्थान परेशान है। यहाँ की नहरी इलाके की मैंने कुछ समस्याएं आपको अलग से अवगत कराई कि यहाँ नशा, व्यापारियों में और आम जन में अपराधियों का खौफ, और नहरी पानी जो हमें पंजाब, हरियाणा और इस इलाके से मिलता है, वो पानी समय पे हमें इलाके में किसानों को नहीं मिला। तो पंजाब के मुख्यमंत्री से उस आंदोलन के अंदर मैं गया था, 2 दिन हमने पानी चालू कराया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन चालू कर दिया कि आप पार्टी राजस्थान को पानी दे रही है अपने दोस्त के कहने से, तो फिर वो पानी बीच में बंद हो गया। 2 दिन पानी दे दिया था लेकिन बंद हो गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें इन चीज़ों का सबको ध्यान रखना है। और हमारा जो बीकानेर की रैली है उसका मेन एजेंडा ये कि 7वीं वर्षगांठ है और 7 संकल्प हम उस दिन लेंगे। 3 साल जो आगे राजस्थान के अंदर होंगे, 25 के बाद 26, 27, 28, 3 साल बाद इलेक्शन होगा राजस्थान का। 7 नए संकल्प के साथ हम रोड मैप राजस्थान का बनाएंगे। जवान किसान जिन मुद्दों को लेकर आगे फिक्र करेंगे उनके साथ साथ 7 संकल्प हमारे रैली में महत्वपूर्ण होंगे। और इस रैली से राजस्थान की 28 की राजनीति तय होगी, बीकानेर की रैली। सर, आपने कल स्पीकर में कहा था